मोहतरम सामीन नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हज के बयान की ये 12वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे तवाफ़ के मुतालिक कुछ मसाइल के बारे में। तो चलिए बिला ताख़िर के शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, तवाफ़ में नियत फ़र्ज़ है, बगैर नियत तवाफ़ नहीं हो सकता। मगर ये शर्त नहीं कि किसी मुअय्यन तवाफ़ की नियत करे, बल्कि हर तवाफ़ मुतलक नियत तवाफ़ से अदा हो जाता है। बल्कि किसी तवाफ़ को किसी वक्त में मुअय्यन कर दिया गया है। अगर इस वक्त किसी दूसरे तवाफ़ की नियत से किया तो ये दूसरा ना होगा, बल्कि वो होगा जो मुअय्यन है। मसलन उम्रे का इहराम बांधकर बाहर से आया और तवाफ़ किया तो ये उम्रे का तवाफ़ है, अगरचे नियत में ये ना हो। यूं ही हज का इहराम बांधकर बाहर वाला आया और तवाफ़ किया तो तवाफ़ कुदूम है। या क़िरान का इहराम बांधकर आया और दो तवाफ़ किए तो पहला उम्रे का है, दूसरा तवाफ़ कुदूम। या 10वीं तारीख को तवाफ़ किया तो तवाफ़ ज़ियारत है, अगरचे इन सब में नियत किसी और की हो। और ये तरीक़ा तवाफ़ का जो मज़कूर हुआ, अगर किसी ने इसके खिलाफ तवाफ़ किया, मसलन बाईं तरफ से शुरू किया कि काबा मुअज़्ज़मा तवाफ़ करने में सीधे हाथ को रहा, या काबा मुअज़्ज़मा को मुँह या पीठ करके आड़ा आड़ा तवाफ़ किया, या हजर अस्वद से शुरू ना किया, तो जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में है इस तवाफ़ का इयादा करे, यानी फिर से तवाफ़ करे। और अगर इयादा ना किया और वहाँ से चला आया तो दम वाजिब है। यूँ ही हतीम के अंदर से तवाफ़ करना नाजायज़ है, लिहाजा इसका भी इयादा करे। चाहिए तो ये कि पूरे ही तवाफ़ का इयादा करे। और अगर सिर्फ हतीम का 7 बार तवाफ़ कर लिया कि रुकन इराक़ी से रुकन शामी तक हतीम के बाहर-बाहर गया और वापस आया, यूँ ही 7 बार कर लिया तो भी काफ़ी है। और इस सूरत में अफ़ज़ल ये है कि हतीम के बाहर-बाहर वापस आए और अंदर से वापस हो, जब भी जायज़ है। तवाफ़ 7 फेरों पर ख़त्म हो गया। अब अगर 8वां फेरा जानबूझकर क़स्दन शुरू कर दिया, तो ये एक जदीद तवाफ़ शुरू किया, यानी नया। इसे भी अब 7 फेरे करके ख़त्म करे। यूँ ही अगर महज़ वहम व वसवसे की बिना पर 8वां फेरा शुरू किया कि शायद अभी 6 ही हुए हों, जब भी उसे 7 फेरे करके ख़त्म करे। हाँ, अगर इस 8वीं को 7वां गुमान किया, बाद में मालूम हुआ कि 7 हो चुके हैं, तो इसी पर ख़त्म कर दे, 7 पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। तवाफ़ के फेरों में शक वाक़ हुआ कि कितने हुए, तो अगर तवाफ़ फ़र्ज़ या वाजिब है तो अब से 7 फेरे कर ले। और अगर किसी एक आदिल शख्स ने बता दिया कि इतने फेरे हुए हों, तो उसके कौल पर अमल कर लेना बेहतर है। और 2 आदिल ने बताया तो उनके कहे पर ज़रूर अमल करे। और अगर तवाफ़ फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, तो गालिब गुमान पर अमल करे। तवाफ़ काबा मुअज़्ज़मा मस्जिदुल हराम शरीफ के अंदर होगा। अगर मस्जिद के बाहर से तवाफ़ किया तो ना हुआ। जो ऐसा बीमार है कि खुद तवाफ़ तो नहीं कर सकता और सो रहा है, उसके हमराहियों ने तवाफ़ कराया, यानी साथियों ने। अगर सोने से पहले हुक्म दिया था तो सही है, वरना नहीं। मरीज़ ने अपने साथियों से कहा, मज़दूर लाकर मुझे तवाफ़ करा दो, फिर सो गया। अगर फ़ौरन मज़दूर लाकर तवाफ़ करा दिया तो हो गया। और अगर दूसरे काम में लग गए, देर में मज़दूर लाए और सोते में तवाफ़ कराया तो ना हुआ। मगर मज़दूरी बहरहाल लाज़िम है, यानी जितने रुपए में उस मज़दूर को लेकर आए हैं उसको देना लाज़िम है। मरीज़ को तवाफ़ कराया और अपने तवाफ़ की भी नियत है, तो दोनों के तवाफ़ हो गए, अगरचे दोनों के 2 किस्म के तवाफ़ हों। तवाफ़ करते-करते नमाज़ जनाज़ा या नमाज़ फ़र्ज़ या नया वज़ू करने के लिए चला गया, तो वापस आकर उसी पहले तवाफ़ पर बिना करे, यानी जितने फेरे रह गए हों उन्हें कर ले, तवाफ़ पूरा हो जाएगा। सिरे से शुरू करने की ज़रूरत नहीं, यानी शुरू से। और अगर सिरे से कर भी लिया जब भी कोई हर्ज नहीं। और इस सूरत में इस पहले को पूरा करना ज़रूरी नहीं। और बिना की सूरत में जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करें, हजर अस्वद से शुरू करने की ज़रूरत नहीं। और ये सब उस वक्त है जबकि पहले 4 फेरे से कम किए थे। और अगर 4 फेरे या ज़्यादा किए थे तो बिना ही करे, यानी अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से पूरे करे। तवाफ़ कर रहा था कि जमात कायम हुई और जानता है कि फेरा पूरा करेगा तो रकात जाती रहेगी, या जनाजा आ गया है, इंतज़ार ना होगा, तो वहीं से छोड़कर नमाज में शरीक हो जाए। और बिला ज़रूरत छोड़कर चला जाना मकरूह है, मगर तवाफ़ बातिल ना होगा, यानी आकर पूरा कर ले। माज़ूर तवाफ़ कर रहा है, 4 फेरों के बाद वक़्त नमाज़ जाता रहा, यानी ख़त्म हो गया, तो अब उसे हुक्म है कि वज़ू करके तवाफ़ करे, क्योंकि वक़्त नमाज़ ख़ारिज होने से माज़ूर का वज़ू जाता रहता है, यानी टूट जाता है। और बगैर वज़ू तवाफ़ करना हराम है। अब वज़ू करने के बाद जो बाकी है पूरा करे। और 4 फेरों से पहले ख़त्म हो गया, यानी वक़्त ख़त्म हो गया, जब भी वज़ू करके बाकी को पूरा कर ले। और इस सूरत में अफ़ज़ल ये है कि सिरे से करे, यानी शुरू से करे। रमल सिर्फ़ पहले 3 फेरों में सुन्नत है, सातों में करना मकरूह, लिहाजा अगर पहले में ना किया तो सिर्फ दूसरे और तीसरे में करे, और पहले 3 में ना किया तो बाकी 4 में ना करे। अगर भीड़ की वजह से रमल का मौका ना मिले तो रमल की खातिर ना रुके, बल्कि रमली तवाफ़ कर ले और जहाँ-जहाँ मौका हाथ आए उतनी दूर रमल कर ले। और अगर अभी शुरू नहीं किया है और जानता है कि भीड़ की वजह से रमल ना कर सकेगा और ये भी मालूम है कि ठहरने से मौका मिल जाएगा, तो इंतज़ार कर ले। और रमल इस तवाफ़ में सुन्नत है जिसके बाद सई हो, लिहाजा अगर तवाफ़ कुदूम के बाद की सई तवाफ़ ज़ियारत तक मौखर करेगा तो तवाफ़ कुदूम में रमल नहीं। तवाफ़ के 7 फेरों में इज्तिबा सुन्नत है। इज्तिबा किसे कहते हैं, इसको भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और तवाफ़ के बाद इज्तिबा ना करे, यहाँ तक कि तवाफ़ के बाद की नमाज़ में अगर इज्तिबा किया तो मकरूह है। और इज्तिबा सिर्फ़ उसी तवाफ़ में है जिसके बाद सई हो, और अगर तवाफ़ के बाद सई ना हो तो इज्तिबा भी नहीं। तवाफ़ की हालत में ख़ुसूसियत के साथ ऐसी बातों से परहेज़ रखे जिन्हें शरई मुतहर्रिम पसंद नहीं करती। मर्द और औरतों की तरफ बुरी निगाह ना करे। किसी में अगर कुछ ऐब हो या वो ख़राब हालत में हो तो नज़र हक़ारत से उसे ना देखे, बल्कि उसे भी नज़र हक़ारत से ना देखे जो अपनी नादानी के सबब अरकान ठीक अदा ना करता हो, बल्कि ऐसे को निहायत नरमी के साथ समझा देना चाहिए। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर हमारी बातें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसी तरह के मज़ीद मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग हज या उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, हमने उनके लिए शुरू से उम्रा और हज के बारे में बताया है। ये हमारी 12वीं वीडियो है। इसके सिवा हमने 11 वीडियो और अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने हज के बारे में शुरू से बताया है कि कहाँ क्या करना है, कब क्या करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।